तो बिल्कुल एक्रेडिया को भी आप समझिए कि एक बायर कंपनी आपके पास आई है, आपका बिजनेस, जैसा कि आपने कहा कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा था, तो उन्होंने भी इस बात को समझा है कि हाँ बिजनेस बहुत ही शानदार और यूनिक है, और यहाँ हम अगर पैसा देने आ रहे हैं तो देखिए एक्रेडिया कंपनी कोई किसी का कर्जा उतारने नहीं आ रही, मेरे फूफा की कंपनी नहीं है, मेरे मामू की कंपनी नहीं है कि आएगी और आके लोगों का कर्जा उतार के चली जाएगी, अब मेरा कर्जा उतार के चली जाएगी। स्वागत है सभी को हमारे YouTube चैनल सीक्रेट विनर में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और ये जो आप ने पहले देखा, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको अब याद आ चुकी होंगी। ये वीडियो एक्चुअल में मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पर्सनली फ़ोन करके भी बताया कि क्या है क्या नहीं है, तो इसीलिए ये बना रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सभी को कि क्या जीडीएस क्या है। जीडीएस एक कॉइन है, टोकन है, क्या है? और जो लिम्का था वो आज के डेट में कहाँ है? जो जीडीएस पहले बना था 2021 में वो आज कहाँ है? और जो 1,000 रुपये लिए थे वो कहाँ गए? और जो अकरेडिया थी वो कहाँ गई? और जो पब्लिक नोटिस निकला था वो कहाँ गया? चलिए कोई नहीं, अब अगर कंपनी पैसा वापस ही दे रही है तो जब आप अपना वॉलेट से ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ये जो विड्रॉल डिस्क्लेमर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसका क्या मतलब है? ये साफ साफ उसमें लिखा है कि हम अपना जो सेटलमेंट का फंड है वो दूसरे वेंचर पे लेके जा रहे हैं। क्यों? अगर वहाँ पे दूसरा वेंचर क्यों लिखा गया है? ये सारी चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं समझने वाली बातें होती है। अनदर वेंचर के जगह आप क्लियरली वहाँ पे नाम भी मेंशन कर सकते थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं, फिर भी लोग किए जा रहे हैं। और इसमें जो पहला पॉइंट है वो तो आप समझ ही गए। दूसरा है कि मैं इस एक्टिविटी यानी मैं जो ये काम कर रहा हूँ मैं पूरे होशो हवास में कर रहा हूँ इसको। और जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे अहम पॉइंट है कि मैं ये कंफर्म करता हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी फ्यूचर में कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं किए जाएंगे। चलिए बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन आपने ऐसा ही एग्रीमेंट ई स्टोर के फ्रेंचाइजी ओनर्स के साथ में भी किया था, तो वो क्या था? उसमें भी करीबन यही सारी चीज़ें लिखी गई थी, तो उसका क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए है। और जो ये यूएसडीटी में पैसा देने की बोल रहे हैं या दे रहे हैं, लोगों को मिल रहा है, वहाँ लिम्का में क्या सभी का सेटलमेंट हो गया? क्या जितनों ने लिम्का में डाला उनको पैसा मिल चुका है? ये सवाल आपको है, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर नहीं, आज लिम्का को भी इधर यूज़ कर लो, यानी सारे फंड एक ही जगह पे आप ले आओ। और अगर इसको भी आप गौर से देखोगे, ये ईमेल के थ्रू आपको एक कंफर्मेशन दे दिया गया कि आप आयुर की ओर का जो भी पैसा है आप अपने यहाँ से उठा के ले लिए और आपने दूसरी जगह डाल दी। तो ये हो गई, बाकी आप समझदार हो सबके सब। अब आते हैं इसके पैक के ऊपर। जो सोल्जर पैक बना है, यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है वो $100 का ही पैक बनाए और उसमें $5 दे, जो कि गैस फीस के तौर पर हम यूज़ करेंगे, ये भी बोला गया है। अगर नहीं तो आप हमारे काबिल भाई साहब हैं जो अपने खर्चे पर यूट्यूब के वीडियो बनाते हैं, जो कि बताया जैसे गया है आपको पता है, और
उनसे आप एक बार ज़रूर पूछिएगा कि भाई क्रिप्टो में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें जो भेजता है पैसा, गैस फीस उसको लगता है या फिर जो पैसा जिसको रिसीव होगा यानी जिसको मिलेगा उसके एंड से गैस फीस कटता है। अगर ये चीज़ उनको पता होती तो शायद वो नहीं बोलते। देखिए बहुत ही दिमाग में ये काम किया गया है कि आप $100 की अगर आईडी एक्टिव करते हो तो $5 वहाँ भेजो, अगर आप 10% देते हो तो आपको 4% महीना मिलेगा। मतलब सिस्टम एकदम सेट है। $100 में $5 ले लिया यानी कि 5%। उससे ऊपर आप अगर बड़ा आईडी करते हो तो वहाँ पे 10% दो, आपको 4% मंथली मिलेंगे। अब उससे भी बड़ा आईडी करते हो और 30% महीना देते हो तो आपको 7% महीना मिलेगा। तो अगर इस चीज़ को आप हिसाब भी करोगे तो आपको अपना दिया हुआ पैसा ही 3 महीने में मिलेगा। यानी कि जो भी अभी ये सिस्टम है वो 3 महीने तक टल जाएगा, जैसे कि एग्रीमेंट 1-1 साल का हुआ था। तो बिल्कुल आप लोग जिनको लगता है कि हाँ हम पैसा यहाँ से कर सकते हैं, भाई मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ, अगर कंपनी ऐसे ही ईमानदारी से पैसा वापस करने जा रही है तो फिर एडमिन 10% वो भी क्यों काट रही है? अगर एडमिन 10% काट रहे हो तो वो चीज़ आप सभी को एक वॉलेट बनाने का दे दो ना, वहाँ पर आप सभी को देते जाओ, भले ही 3% ही दो लेकिन सभी को देते जाओ, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हो पाएगा? अगर आप इतने ही ईमानदारी से पैसा वापस करना चाह रहे हो तो आप 3 साल से कुछ नहीं दे रहे, और आपने जहाँ भी पैसा लगाया था, अगर आपने क्रिप्टो में लगाया था तो जब जितना मेरे को याद है जब आपने लगाया था तब क्रिप्टो का रेट जो था, यानी कि बिटकॉइन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, बिटकॉइन का रेट तब शायद $30,000 था, जो कि आज के डेट में $1,08,000 हो चुका। यानी कि सीधा सीधा आपका जो फंड लगा था वो करीबन आपका 4 गुना हो चुका है। अब आप इस चीज़ को भी इनकार नहीं कर सकते कि फंड नहीं है आपके पास। चलो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप विदेश में कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, वो तो छोड़ ही दो, उसमें हम इंटरफियर नहीं करते। लेकिन अब क्या है कि जिन लोगों ने लगाया था आपको भरोसा करके, आपने कितने बार भरोसा तोड़ा है। और जो लीडर पैसा कमाए हैं ई स्टोर से वो आज क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं आगे ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होंगी। अब आ जाते हैं आपका शॉपिंग वॉलेट, या जो आप दे रहे हो कि इतने का हम वॉलेट देंगे, तो क्या वो वॉलेट से आप 100% उसको यूज़ कर सकते हो? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आप वहाँ भी एफिलिएट मार्केटिंग के तहत खुद पैसा कमाना चाहते हो। कहीं ना कहीं जितना बड़ा आपका ग्रुप होगा, आपके जितने ज़्यादा मेंबर होंगे, वहाँ पर से भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू इनकम आएगा। चलो ये भी मान लेते हैं कि नहीं, वहाँ पर आप जो भी आपको आएगा वो आप लोगों को ही दे रहे हो, लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब मेरे को जिनको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग को बिल्कुल गूगल पर सर्च करें या यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अभी मैं आपको बताऊं, जितने भी सारे यूट्यूबर्स हैं, जितने भी चाहे जितने ब्लॉगर्स हैं, चाहे आप जितने भी आप वेबसाइट्स वगैरह देखोगे तो वहाँ पर भी एक एक लिंक मिलता है कि ये लिंक को क्लिक करो, मैं इस कैमरा का यूज़ करता हूँ, आप इस लिंक को क्लिक करो तो आपको भी वो कैमरा दिखेगा। भाई वो कैमरा तो दिखता है लेकिन आप उसे खरीदो नहीं खरीदो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप उस क्लिक के जरिए अमेजोन के थ्रू अमेजोन के अंदर जाते हो और आप कोई दूसरा भी प्रोडक्ट खरीदते हो, तब भी जिसने वो लिंक शेयर करा था ना उसे इनकम आता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बिजनेस की पॉलिसी है। तो आप बिजनेस तो अपना कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप 2 साल से बाहर बैठे हो और आप कमा कुछ नहीं रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
आज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका खुलासा मैं इस वीडियो में नहीं करना चाहता। लोग बाकी जिनको जानना है वो जाने, समझे, दिमाग लगाएं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो आज तक एंड्रॉयड सेट यूज किए ही नहीं। उन लोगों का क्या जिनको बाइनेंस पता ही नहीं है, उन लोगों का क्या जिनको ट्रस्ट वॉलेट के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था ई स्टोर इंडिया, वो ग्रॉसरी रिलेटेड था, इसीलिए आपका कम्युनिटी इतना बड़ा हो गया। जब आपका इतना बड़ा कम्युनिटी बना था तो कहीं ना कहीं लोग ग्रॉसरी को देख के आए थे, जिनको अपना वॉलेट तक रिडीम करना नहीं आता था। तो उन जैसे लोगों का क्या? तो अगर आपको देना ही है तो आप ये क्या बता रहे हो कि दिसंबर 31 के बाद और नहीं होगा सेटलमेंट? इसका मतलब क्या है कि क्या कहीं ना कहीं बेदा पॉइंट की तरह कि बेदा पॉइंट अब बंद हो जाएगा, या उसके बाद फिर इतना पैसा वॉलेट में जाएगा और इतना अकाउंट में जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर लीडरों के रिक्वेस्ट पे आगे चलेगा? ये स्कीम बहुत पुराना हो चुका। और इससे जो आप अपना बिजनेस और भी करना चाहते हो, या फिर आप वहाँ अपना जो दिखाना चाहते हो कि हमने आयुर क्योर के इतने लोगों को सेटल कर दिया, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्योंकि मेरे को भी अपने टीम से लोग पूछ रहे हैं, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि बार बार लोगों को हम जगा नहीं सकते, बता नहीं सकते सबको। क्यों नहीं बता सकते? उसका कारण भी आप ही हो। क्यों? ये चीज़ मैं अभी सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इतना ही जानकारी है क्रिप्टो के बारे में, आप खुद ही $150 या $100 का आज के डेट में इथेरियम या बीएनबी या कोई सा भी एक ऑल्ट कॉइन खरीद लो, और आप 3 महीने इंतजार करो और आप खुद देखना आपका $150 कितना बनता है भाई। 300, मतलब कम से कम वो 150 का 300 के आसपास पहुंच ही गया होगा। लेकिन यहाँ आप खुद अपना ही प्रिंसिपल लेने के लिए 3 महीना इंतजार करोगे। ये कौन सा न्याय हुआ? ये कौन सा काम होता है जो आप आज कर रहे हो? अगर आपको देना ही है तो बिल्कुल आप दो ना। सबको अपने अपने वॉलेट क्रिएट करो वहाँ सभी के आईडी में। जैसे आपने लोगों का ट्री निकाल दिया, ट्री आज किसी को किसी का रेफरल नहीं दिख रहा, तो आज उनका कैसे होगा? आप अब लीडर के बारे में बोल रहे हो। जो लीडर अपना लोगों को जानता है, उनका आईडी कहाँ से निकालेगा वो? और जिसको याद नहीं है वो तो भूल गया अपना आईडी, अब वो कैसे निकालेगा, कहाँ से निकालेगा? कस्टमर केयर के थ्रू। कस्टमर केयर जब बहुत सारे व्हाट्सअप या मेल जाएंगे तो रिप्लाई कितनों का आता है वो हमें भली भांति पता है। तो मैं ये नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको भी सोचनी चाहिए कि अगर आज आप लोगों को जगा रहे हो या फिर लोगों को बोल रहे हो कि हम यहाँ से देंगे, तो कोई वैसा ज़रूरत नहीं है। आप सभी को एक अपने आईडी में एक वॉलेट एड्रेस डालो ना, जैसे आपने ई स्टोर डील बनाया वहाँ पर से भी गया, और जैसे आप अपना ये जीडीएस का एक वॉलेट बनाए हो, वॉलेट में तो आप माहिर हो, क्योंकि ई स्टोर में भी तो जो वॉलेट था 33% डिस्काउंट का, वो कहाँ आप देते थे, कहाँ डिस्काउंट लोगों को मिलता था? वो तो हमारा ही कमाया हुआ जो भी इनकम था वो हमसे कट के अपने वॉलेट में रहता था। यानी कि अगर हम उतना काम नहीं करते तो हमारे वॉलेट में वो पैसा नहीं होता। तो जिसने भी टीम बनाई है उसके वॉलेट में कुछ ना कुछ इनकम गया है, और उसको जो इनकम आता था उसमें से आप काट कर वो वॉलेट बनाते थे। तो कहीं ना कहीं ई स्टोर का जो 33% डिस्काउंट वाला चीज़ है ना, वो तो भाई आप एमआरपी ही पे सामान बेचते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कमाया हुआ पैसा वो पहले से ही आप लोगों के पास होता था। तो इस चीज़ के ऊपर आप अब वो जो गेम कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं लोगों के जेब से पैसा निकालने का ही तरीका है। ये तो मैं कतई नहीं मानूंगा, क्योंकि ये जो आप काम कर रहे हो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको करना है, और जो आप बोल रहे हो वेबसाइट हम बंद कर देंगे, अरे भाई बंद करो ना, कौन मना कर रहा है? आप वेबसाइट बंद कर दो,
बिल्कुल आप बंद ही कर दो, कोई नो प्रॉब्लम। लेकिन जो लोग इसमें जा रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि आप ऑलरेडी अपने अकाउंट से वैदिक आयुर क्योर या ईस्ट और इंडिया के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किए हो, वेबसाइट बंद हो जाने दो, तब भी उनके ऊपर वो लाइबिलिटी खड़ी है। अगर आपको पता है तो आयुर क्योर के डायरेक्टर अभी अंदर हैं, तो ये सारी चीज़ें आप मत करो। इस हिसाब से आप चीज़ों को और दिक्कत में ना लाओ, कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए ही मुसीबत का पहाड़ बनेगा। तो बिल्कुल अगर आपको देना है तो आप वॉलेट बनाइए और उस वॉलेट में आप चाहे यूएसडीटी ट्रांसफ़र करो, चाहे कुछ भी करिए, वो तो हमें पता है क्योंकि आप इंडिया में तो हो नहीं जो आप आईएनआर दोगे। लेकिन आपकी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में चल रही है, तो आप बिल्कुल अगर लोगों को देना चाहते हो और उस हिसाब से यहाँ आप लोगों को दे रहे हो, तो आप वॉलेट क्रिएट करिए और सभी के वॉलेट में विड्रॉ होने वाला यूएसडीटी डालिए, ना कि देखने वाला। क्योंकि आप जिस सिस्टम पर जीडीएस चल रहा है, किसी को पता हो ना हो, लेकिन हमें वो भली भांति पता है। और जीडीएस जो प्रमोशन आप कर रहे हो उसको भी आप ध्यान में रखो, क्योंकि पहले भी जीडीएस आप खुद ही चला चुके हो। इसके बारे में हमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप चाहे कुछ भी करें। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग कर रहे हैं भाई अपना पैसा निकालो, लेकिन लोगों का पैसा लगवा के कि मेरे चक्कर में मैं लगवा दूंगा तो आपका भी पैसा निकल जाएगा, और लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है। वो वीडियो में भी बताते हैं कि उसका कोई गारंटी नहीं है। आप अगर कहीं दूसरे जगह लगाते वहाँ भी डूब सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो लोग ऑलरेडी डूबे हुए हैं, जिनको अभी भी तकलीफ है, जो आज तक इस चीज़ को भूले नहीं है, आप फिर उनके पास में जाओ और अपने कुछ डॉलर की कमाई के लिए आप उन्हें फिर इस पैकेज को प्रमोट करो। एक चीज़ सभी को समझनी चाहिए, जब तक जो भी कोई भी अगर संस्था है, कोई भी कॉरपोरेट इंडस्ट्री है या कॉरपोरेट में कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमेशा लोग उसके फाउंडर को देखते हैं। क्योंकि नेटवर्किंग की जो परिभाषा है वो 5 P के ऊपर निर्भर होता है, 5 Ps। जिनको नहीं पता है वो लोग भाई आप इन्वेस्टमेंट करो, आपका डूबे चाहे कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो सही बंदा है वो पहले प्रोफाइल चेक करता है, कंपनी की प्रोफाइल क्या होती है। और आपको क्या ही मैं बताऊं, जितने भी सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपको भली भांति पता है इस कंपनी का प्रोफाइल अब क्या है। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, लोगों के लिए अच्छा करने जा रहे हो, तो बिल्कुल आप करो ना। उसके लिए ई फंड बट क्यों है, वाई देयर आर ई फंड बट्स? जब हमने पेमेंट करा था तब तो कोई ई फंड बट नहीं था कंपनी के तरफ से, तो अब देने के टाइम में इतने सारे ई फंड बट क्यों? आप ऐसा करोगे तो वैसा होएगा, वैसा करोगे तो ऐसा होएगा। तो ये सब बिल्कुल सही नहीं है। जीडीएस का जो भी आप कर रहे हो, ये जो प्रचार हो रहा है कि 31 तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा, इस भ्रम में मत रहिए कि उसके बाद में कुछ नहीं है। उसके बाद में भी है, क्योंकि लोगों ने अपने अकाउंट से कंपनियों के अकाउंट में डाले थे, कंपनी के चाहे जितने भी अकाउंट थे। इस चीज़ को ये साबित करता ही करता है। तो ये जो डिस्क्लेमर वगैरह डाल के आप कर रहे हो कि इसके बाद में कुछ नहीं हो सकता, भाई मेरे जो आप YouTube पे प्रमोट कर रहे हो, मैं उन भाई साहब को डायरेक्टली बोलता हूँ कि भाई आप ऐसे प्रमोशन चंद रुपयों के लिए मत करो। अगर कर रहे हो
तो ये डिस्क्लेमर सामने डाल देने से कोई मतलब नहीं बनता है। जो आपकी वर्डिंग है ना वही काफ़ी है। तो आप उस हिसाब से चलो और बिल्कुल कुछ डॉलर कमाने के लिए लोगों को दिक्कत में मत डालो, क्योंकि अब जो होगा ना वो फिर बहुत ही कुछ बड़ा होगा। क्योंकि ये जो मैटर है ये सारा पैसों का मैटर है और बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस हुए थे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको देना ही है तो कोई कंडीशंस मत रखिए, और जिस हिसाब से आप चल रहे हो बिल्कुल आप चलो, हम भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन तरीका जेन्युइन होना चाहिए। ये क्या मतलब है बेदा पॉइंट के तरह, भाई अब ख़त्म हो जाएगा, लास्ट डेट है, लास्ट डेट है, अब दे धड़ाके लोग पैसे देते गए देते गए देते गए, ये क्या मतलब है इसका। तो आज जब एक बार गलती हो चुका, अब दूसरे तीसरी बार कोई गलती करने नहीं जाएगा। बाकी जो लोग कर रहे हैं उनके मर्जी, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अपने टीम के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी सीक्रेट विनर्स को देखने वाले हैं, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हो तो मैं एक ही चीज़ आपको कहना चाहूँगा, आप सतर्क रहें। अपना पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा अगर आप दूसरे को देकर कमाना चाहते हो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अपने दम पर करो, आप उससे ज़्यादा कमा लोगे। तो ये ही है कि जो भी लोग इसके बारे में जानना चाहते थे, पूछना चाहते थे, मेरा सभी को यही कहना है कि आप अपने समझबूझ से सारी चीज़ों को समझकर फिर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ऑलरेडी डूब चुका है वो। अब ये देना है तो देंगे, नहीं देना है तो जो भी आगे हो रहा है वो होगा। क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा था, अगर उसको किसी ने रोका या किसी ने सपोर्ट नहीं किया होता तो आज ये एक के बाद एक इतने सारे चीज़ों को नहीं लाते। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको भी समझनी ज़रूरी है। उम्मीद है आपको इससे सारा मैटर क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को हकीकत से वाकिफ़ कराएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।